मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे असहाबे सब्त के बारे में। एक ऐसी कौम जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा और इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनकी शक्लों को मस्क कर दिया और उनको तड़पा तड़पा कर मार दिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बेशुमार कौमों के अरूजो ज़वाल और उनकी तबाही और बर्बादी के वाक़यात बयान किए हैं। न जाने कितनी कौमें इस दुनिया में आई और उनको उनके गुनाहों की वजह से तबाह और बर्बाद कर दिया गया। इस मुकद्दस किताब को पढ़ें तो पता चलता है कि अल्लाह ताला ने कैसे कैसे नामवर कौमों को उनके गुनाहों के सबब तबाह और बर्बाद कर दिया और उनके नामो निशान मिटा दिए। और कितने ही नाफरमान और फिरौन जो कभी दावा किया करते थे कि हमारे बगैर दुनिया चल ही नहीं सकती, अल्लाह पाक ने उनके नामो निशान मिटाकर ये साबित कर दिया कि हमेशा रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है और वही हमेशा रहेगी। उम्मत मुहम्मदिया से पहले जितनी भी कौमें गुजर चुकी हैं, उनको उनके गुनाहों की सजा दुनिया के अंदर इस तरह दी जाती थी कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उनकी शक्लों को मस्क कर दिया जाता था और उनके गुनाहों को एक तहरीर की शक्ल में उनके घरों के बाहर लटका दिया जाता था। सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को ये शर्फ हासिल है कि उनके गुनाहों के बावजूद उनकी शक्लें दुरुस्त रहेंगी। चलिए अब बात करते हैं असहाबे सब्त के बारे में। समंदर के किनारे वाक़या एक बस्ती जिसे ऐला कहते थे, जो मौजूदा बहर अमर के साहिल पर मदीन और तौर के दरमियान वाक़या थी। उसमें एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने अपने कलाम में किया है। और उनसे इस बस्ती का हाल पूछो जो समंदर के किनारे थी, जब वो हफ्ता के दिन हद से बढ़ने लगे थे और उनकी मछलियां हफ्ते के दिन उनके सामने सतह आब पर जाहिर हो जाती थी, और जब हफ्ते का दिन नहीं होता था तो उनके पास नहीं आती थी। इसी तरह हम उनकी आजमाइश कर रहे थे क्योंकि वो नाफरमान थे। यहाँ असहाबे सब्त रहते थे जो यहूदी कौम में से थे। अल्लाह ताला ने उनके लिए हफ्ते का दिन इबादत के लिए मखसूस किया था और उन्हें दुनिया के अमूर में मशगूल होने से मना किया था क्योंकि वो बाकी दिनों में इबादत की पाबंदी नहीं करते थे। बनी इसराइल को हफ्ते के दिन तिजारत, सनत और मछली पकड़ने से रोका गया था। ये अल्लाह का एक इम्तिहान था कि हफ्ते के दिन मछलियों की कसरत होने लगी, मगर वो सब्र न कर सके और उन्होंने हीले से इन्हें पकड़ना शुरू कर दिया। इब्न अब्बास और दूसरे उलमा के मुताबिक यहूदी उस जमाने में हफ्ते के दिन की हुर्मत पर अमल पैरा थे। मछलियां उस दिन उनकी तरफ अमनो सुकून से आ जाती क्योंकि वो उन्हें बाकी दिनों में पकड़ते थे। अल्लाह ने उन्हें आजमाइश में डाला और हफ्ते के दिन मछलियों की कसरत से उन्हें आजमाया। जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने मछलियां पकड़ने के लिए हीले का सहारा लिया। एक दिन गाँव के एक फर्द को मछली खाने की ख्वाहिश हुई तो शैतान ने उसे एक हीला सिखाया। वो हफ्ते के दिन समंदर के किनारे आया और एक बड़ी मछली को देखकर उसकी दुम को रस्सी से बांधकर किनारे के साथ लगा दिया और शाम को वापस आकर मछली को लेकर चला गया और उसे भून कर खाया। जब उसके हमसाये उससे पूछने लगे तो उसने कहा कि ये तो महज एक मछली की खाल है जो उसने भून ली है। अगले हफ्ते उसने फिर यही काम किया और दूसरों को भी बता दिया तो उन्होंने भी इसकी तकलीद शुरू कर दी। बनी इसराइल ने हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए नित नए हीले इजाद किए और बाद में जुमा के दिन समंदर के साथ जुड़े हुए गड्ढे खोदे ताकि हफ्ते के दिन मछलियां इन गड्ढों में जमा हो जाएं और फिर आसानी से पकड़ी जा सके। ये काम आम हो गया, यहाँ तक कि लोगों ने एलानिया मछली पकड़कर बाजार में बेचनी शुरू कर दी। जब फास्कों ने एलानिया इस तरह मछली पकड़ना शुरू किया तो बनी इसराइल के उलमा ने उन्हें रोका और डराया, मगर वो बाज नहीं आए। चुनाचा नेक लोगों ने उनसे अलग होकर एक दीवार बना दी और उनके साथ रहना तर्क कर दिया, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है। और जब इनमें से एक जमात ने कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या उन्हें सख्त अजाब देने वाला है, उन्होंने कहा कि ये इसलिए कि ये तुम्हारे रब के सामने माजरत करें और शायद वो परहेजगार बन जाएं। चुनाचा ये कौम 3 ग्रोहों में बट गई। एक वो जो नाफरमानी करते हुए हफ्ते के दिन मछली पकड़ने लगे और उनकी तादाद तकरीबन 70,000 थी। दूसरा ग्रोह उनको रोकने वाला था जिनकी तादाद 12,000 थी। और तीसरा ग्रोह वो था जो ना तो गुनाह करते थे और ना रोकते थे। फिर एक रात अल्लाह ताला का अजाब आया और फास्कों को सजा के तौर पर नौजवानों को बंदर और बूढ़ी औरतों को खंजीर बना दिया गया। सुबह जब नेक लोग अपने कामों पर गए तो फास्कों को वहाँ मौजूद ना पाकर हैरान हो गए। जब उन्होंने दीवार पर चढ़कर झांका तो देखा कि फासिक बंदर और खंजीर बन गए हैं और आवाजें निकाल रहे हैं। उन्होंने इसके दरवाजे खोले तो हर बंदर अपने करीबी इंसान को देखकर उसके कपड़े सूंघता और रोता था। मशकशुदा लोग 3 दिन तक जिंदा रहे, ना कुछ खाया न पिया और ना ही इनकी आगे नस्ल चली। इस तरह इनकी मौत हो गई और वो आने वाली कौमों के लिए इबरत का निशान बन गए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उम्मत मुहम्मदिया होने के नाते अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों के बावजूद हमारी शक्लों को दुरुस्त रखा है। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।